नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जशपुर से खबर है, जहां पर प्रवासी मजदूर को जहरीले सांप ने काटा है। क्वारंटीन सेंटर में सो रहे मजदूर को सांप ने काट लिया। कुनकुरी के निजी अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। कुनकुरी विधायक और कलेक्टर ने अस्पताल पहुंचकर मजदूर का हाल जाना है। दुलदुला ब्लॉक में भुजडी टोली क्वारंटीन सेंटर का यह पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता श्यामलाल चौहान से। श्याम, सबसे पहले आप बताइए, प्रवासी मजदूर की हालत क्या है और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही क्वारंटीन सेंटर में। हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से कोशिश करेंगे संवाददाता से संपर्क करने की। तो एक बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं क्वारंटीन सेंटर से सामने आई है। जशपुर में प्रवासी मजदूर को जहरीले सांप ने काट दिया। क्वारंटीन सेंटर में ये मजदूर सो रहा था। कुनकुरी के निजी अस्पताल में मजदूर को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। हालांकि कुनकुरी विधायक और कलेक्टर अस्पताल पहुंचे हैं मजदूर का हालचाल जानने के लिए। हमारे साथ संवाददाता श्यामलाल चौहान जुड़ चुके हैं। श्याम, सबसे पहले जानना चाहूंगा मजदूर की हालत क्या है और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है क्वारंटाइन सेंटर से। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में एक 39 वर्षीय प्रवासी मजदूर को सांप डसता है, और वहीं कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं ये लापरवाही साबित हो रही है और दिखाई भी दे रही है। श्याम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। प्रवासी मजदूर को जहरीले सांप ने काट दिया। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर सो रहा था। इससे पहले हमने देखा था, कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्वारंटीन सेंटर में फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र भी लिखा था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। पत्र लिखने के बाद ही इस तरह की घटना सामने आती है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय और एक बड़ी लापरवाही हम कहेंगे। तो इस समय हमारे साथ कलेक्टर महादेव कावरे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महादेव जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी, थैंक यू। जी कलेक्टर साहब, कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सभी क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर एक पत्र लिखा था प्रशासनिक अधिकारियों को कि जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। सर, पत्र लिखने के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमने भी यहाँ पर अभी मेरे ज्वाइन करने के बाद तत्काल बाद जो है सभी एसडीएम्स और सीओ जनपद पंचायत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया था कि किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके यदि वहाँ उनको कुछ मनोरंजन की सुविधा के संबंध में भी उनको निर्देशित किया था। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में सांप का बहुत प्रकोप है, तो महादेव जी, खाने पीने की व्यवस्था तो छोड़िए सर, अब क्वारंटीन सेंटर में मजदूर सुरक्षित भी नहीं है, जान का खतरा है सर उन पर। देखिए जशपुर में जो घटना सामने आई है, जहरीले सांप ने काट लिया, बड़ी लापरवाही कहेंगे हम। देखिए, उसको तत्काल हमने यहाँ पर कुनकुरी के अस्पताल में एडमिट करा दिया है और वो अभी खतरे से बाहर है। मैं खुद और विधायक जी से जाके उससे मिले हैं और उसको अभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल महादेव जी, अभी तो आपने भर्ती करा दिया है मजदूर को, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने न आए इसका ध्यान रखना होगा। और क्या कुछ करेंगे आप? स्ट्रिक्ट करेंगे अधिकारियों को वहां पर क्वारंटीन सेंटर में जो देखरेख कर रहा है उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा? आपकी तरफ से भी जिम्मेदारियां बनती हैं सर। बिल्कुल स्ट्रिक्ट करेंगे। जो क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था की है उसको दुरुस्त कराएंगे और अधिकारियों को भी चेतावनी पूर्वक इसमें जी महादेव कावरे जी, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में और भी सामने ना आए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे महादेव कावरे जी, कलेक्टर हैं, जो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कुछ दिन पहले ही क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र लिखा था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। लेकिन आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, पत्र का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। एक मजदूर को, प्रवासी मजदूर को जशपुर में क्वारंटीन सेंटर में जहरीले सांप ने काट लिया।
क्वारंटाइन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी के देवरी गांव के क्वारंटीन सेंटर में ठहरे धनीराम सतनामी और उनके परिवार से बातचीत की। स्काइप ऐप के जरिए सीएम ने क्वारंटाइन सेंटर की सारी जानकारी ली है। परिवार के लोगों ने दुरुस्त व्यवस्थाओं को लेकर सीएम का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें, देवरी गांव के क्वारंटीन सेंटर में ये परिवार 26 मई से ठहरा हुआ है। इस दौरान सीएम ने गांव के सरपंच से भी बात की है। रुई के रूल तैयार करा थे जैसे कि डॉक्टर मन के लिए वहां से ना सप्लाई होते कि डॉक्टर मन अगर इस्तेमाल करिए ऐसे करके। नहीं, मैं ये कहा था जैसे वहाँ जिन काम करत रहे तेने काम यहाँ मिल जाए तो अच्छा नहीं रही। हाँ अच्छा रही ना, अच्छा रही। बहुत खुशी की बात है कि हाँ हमला रोजगार मिल जाए। ये सरकार है एक फार्म दे है जिसमें तो नाम है, पता है, गांव है, वो में ये भी फार्म में है कि ते का काम करत रहे। तो जिन काम करत रहे तेन ला हमन वो संबंधित जिन है डॉक्टर में हॉस्पिटल है वहाँ हम सूचना यहाँ तो रोजगार मिले का अवसर बढ़ जाये। काबर कि हमन तो आवश्यकता है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ व्यवस्था कैसा है? छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार प्रवासी मजदूरों के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। तभी तो सरकार ने प्रदेश के सभी क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे बच्चों की जानकारी जिला शिक्षा विभाग से मांगी है। सरकार की मंशा है कि बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र से नियमित शिक्षा मिल सके। इसी के तहत बिलासपुर जिले के सभी 365 क्वारंटीन सेंटर से भी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक 1895 बच्चों को चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार ने इन बच्चों को नियमित शिक्षा दिलाने के लिए स्कूलों में दाखिल कराने का फैसला किया। आंगनवाड़ियों के जरिए भी स्कूल जाने लायक बच्चों की सूची तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के भविष्य को लेकर भी एक प्रपत्र तैयार किया जा रहा है। इनकी गणना की गई है, ऐसी संख्या 996 बालकों की है और 895 बालिकाओं की है। कुल 1891 बच्चों का पहचान कर लिया गया है और इन्हें पूरा भरसक कोशिश करके हमारे विभाग के द्वारा प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिलाईगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही लोगों को शासन की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करने की समझाइश दी है और ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की। इनका टेस्ट के लिए गया हुआ था जहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल की भी टीम है, इनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही ये कंटेनमेंट जोन के लिए पूरा तैयार करके क्या इंस्ट्रक्शन पूरे दिए गए हैं। गुरुवार को बिलासपुर में मिले कोरोना के 16 नए मामलों ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पहली बार शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में एक साथ मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 16 नए मामलों में 10 शहरी इलाके के हैं, जिनमें से 4 कोरोना संक्रमित ऐसे हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इनमें 2 सिम्स के डॉक्टर, 1 अपोलो की नर्स और 1 अन्य युवक शामिल है। वहीं शहर में मिले दूसरे मरीज ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं जो होम क्वारंटाइन थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जवाबी हमला बोलते हुए केंद्र से सहयोग नहीं मिलने के उनके आरोप पर पलटवार करते हुए रेणुका सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल की आदत है कि वो अपनी गलती दूसरों पर थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो भारत सरकार पहले ही दे चुकी है। रेणुका सिंह ने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ने और सही मांग पर केंद्र सरकार मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश फिर खड़ा होगा। इसके साथ ही व्यापारी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने प्रदेश के क्वारंटीन सेंटर्स में सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। वो हमेशा अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं और कोरोना से लड़ाई में जितने पैसे की ज़रूरत है वो हम पहले ही दे चुके हैं। आप सही मांग करेंगे तो उसमें भारत सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। और जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अभी घोषित हुआ है उसमें जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, चाहे हमारे व्यापारी हो चाहे हमारे किसान हो, तो लोगों को फिर से एक बार खड़े होने के लिए, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतने बड़े पैकेज की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी पैसे की कोई कमी नहीं है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर मुंगेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष सागर सिंह ने इसका नेतृत्व किया और केंद्र सरकार की तरफ से धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए की मामूली वृद्धि को लेकर विरोध जताया। इस दौरान सागर सिंह बैस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती आई है, लेकिन सरकार की दोहरी मानसिकता देखने को मिली है। धान के समर्थन मूल्य में मामूली वृद्धि को जिलाध्यक्ष ने छल करार दिया है और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। हमारा कहना यह है कि आज जब देश का किसान बड़ी उम्मीद के साथ केंद्र सरकार की ओर देख रहा है, आपके उस वादे की ओर देख रहा है जिसमें आपने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आप एक तरफ दुगनी आय करने की बात कर रहे हैं, हास्यास्पद ये काम कर रहे हैं कि आप 53 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आप धान की वृद्धि कर रहे हैं। ये निहायत ही निंदाजनक है। छत्तीसगढ़ के सारे किसानों की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ की सरकार से आप सबक लीजिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के आप बताएं मार्ग पे चलिए। कम से कम किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको धान का रेट निर्धारित करना चाहिए और इस आधार पे आप लोग को जो है धान का समर्थन मूल्य निश्चित करना है। वहीं कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान के समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी केंद्र सरकार के 53 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विरोधी, धान विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी भारत भाजपा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो बैठी वो सरकार है। हमारी मांग, हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिसमें हमारी मांग है कि स्वामीनाथन कमेटी लागू करें और उनसे किसानों की जो हक जो है उनको पूरा उपलब्ध हो, उनको मान्य। बस्तर जिले के कांग्रेस भवन में विधायक रेखचंद जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने किसानों को छलने का काम किया है। धान समर्थन मूल्य में जो 53 रुपए बढ़ाया गया वो पिछले सालों की तुलना में महज 2.93% ही है। इस दौरान उन्होंने और भी मुद्दों को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में जिस तरीके से वृद्धि करके छलने का काम किया है और किसानों को ठेंगा दिखाने का काम किया है, इससे किसान बहुत दुखी है और केंद्र की मोदी सरकार को किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए। और किसान की धान की लागत मूल्य 1245 रुपये इन्होंने तय किया है, जबकि आज महंगाई के दौर में इन्होंने जो घोषणा की थी कि 1.5 गुना वृद्धि जो की जाएगी, उसमें किसान की मजदूरी, किसान का श्रमिक, खाद, बीज, सारी चीज़ों को इंक्लूड करके समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। आज फिर 100 मजदूर फ्लाइट से राजधानी रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग होने के बाद उन्हें गृहग्राम भेजा गया। घर में ही सभी मजदूरों को क्वारंटाइन किया जाएगा। लॉकडाउन के चलते सभी मजदूर बेंगलुरु में फंसे थे। बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने सभी मजदूरों का टिकट बुक कराया था, जिसके बाद सभी रायपुर पहुंचे हैं। बता दें, कल भी 180 मजदूर फ्लाइट से रायपुर पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज रायपुर से लोगों को पौधारोपण करने का संदेश दिया है। सीएम ने अपने निवास में अमरूद, आम और बोहार के पौधे लगाकर प्रदेशवासियों से अपने घरों और आसपास के इलाकों में पौधे लगाने का संदेश दिया। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपने घरों में या आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं और इसे जीवित रखने की जिम्मेदारी भी लें। इससे हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा, शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली होगी। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ काफ़ी भाग्यशाली है कि यहाँ 44% क्षेत्र में जंगल है। बिलासपुर के सिम्स में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि नर्स के समय पर मरीज को ब्लड नहीं चढ़ाया, जिसके चलते मरीज की जान चली गई। दरअसल मल्हार के रहने वाले 23 वर्षीय रूपेश भारद्वाज को सिकल सेल की बीमारी थी।
इलाज के लिए उसे कई सालों से सिम्स लाया जाता रहा। गुरुवार को भी सुबह 6 बजे उसे भर्ती किया गया। डॉक्टर ने खून चढ़ाने की बात कही। मरीज के भाई ने ब्लड के लिए रक्तदान भी किया। कहा मैडम देखिए मेरा भाई कुहर रहा है दर्द से, उसको हर बार यहीं आता है सिम्स में, ऐसे ही उसको लेट नाइट ब्लड लगता है, मैडम लगा दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ करके कई बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मेरे को डांट कर नहीं, सुबह 6 बजे ही लगाएंगे करके नहीं लगाया। फिर मैं घबरा कर सर नीचे आया MM वार्ड में, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर वहाँ से रिलेटेड रहते हैं। वहाँ पे बोला सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ उनको ब्लड लगवा दीजिए सर करके, लेकिन उन्होंने भी ब्लड नहीं लगवाया सर। कल मैं उनके HOD सर को बता दूंगी। HOD अपने डिपार्टमेंट में बात करके देखेंगे, अगर उन्हें उचित प्रतीत होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई जांच बैठेगी, और अगर कारण ऑब्वियस है तो जांच का कोई मुद्दा ही नहीं उठता। जांजगीर चांपा के तालाब किनारे एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना नवागढ़ थाना इलाके के कर्रा गांव की है। यहां एक महिला की संदिग्ध हालत में शव पड़ा हुआ मिला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की तो महिला की पहचान फूलन देवी कश्यप के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। नवागढ़ अंतर्गत ग्राम कर्रा से आज थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी वहां तालाब किनारे पड़ी हुई है। सूचना पर से थाना नवागढ़ की टीम मौके पर गई। मृतका की पहचान फूलनबाई कश्यप जो कर्रा की रहने वाली थी और राछा भाटा के आसपास घूमते रहती थी। आसपास के लोगों द्वारा बताया गया कि वो थोड़े अर्धविकसित टाइप की थी और आसपास घूमते रहती थी। मृत्यु के संबंध में वहाँ पे मर्ग कायम किया गया है। मर्ग पश्चात पंचनामा कार्रवाई की गई है और डेड बॉडी को PM हेतु हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। PM रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनके कथन में भी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा में पुलिस ने बेरोजगार युवकों को झांसा देकर रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले ही पुलिस ठग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने शख्स से रेलवे विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 88 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उसे कोर्ट से जेल भेज दिया गया। कोंडागांव में जंगल में पत्तों से ढकी चिता देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में पाया कि लाश एक महिला की है। पुलिस ने हड्डियों को फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा है। बता दें कि कोंडागांव में लंबे समय से लापता हुए लोगों की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। अंबिकापुर जेल प्रबंधन ने उस समय हड़कंप मच गया जब मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के जेल वार्ड में एक कैदी पुलिस अभिरक्षा के बावजूद फरार हो गया। घटना में जेल की सुरक्षा पर बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेल वार्ड में 2 कैदी भर्ती थे, जिनमें से एक को बाथरूम लेकर जाना पड़ा। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर दूसरा कैदी फरार हो गया। कांकेर के अंतागढ़ में सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ड्राइवर समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी जवान सुमो वाहन से जा रहे थे। इस दौरान ट्रक को साइड देते समय बेकाबू होकर सुमो वाहन पलट गया। ये सभी जवान कुहुचे कैंप से अंतागढ़ की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर सहित 5 जवान को इलाज के लिए अंतागढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। SSB कोंचे का एम्बुलेंस 5 जवानों को लेकर SSB तुंगापाल से SSB कोंचे की ओर जा रहा था। तभी गोड़बीना पाल के आगे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और गाड़ी के पलटने से लगभग 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल CSC अंतागढ़ लाया गया है और जिनमें से 3 जवानों को वर्तमान में भिलाई इलाज हेतु रिफर किया जा रहा है। महासमुंद से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 53 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां साइकिल सवार को बचाने की कोशिश में कार मोराई धोवा पुल के नीचे से गिर गई। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना दोपहर 12 बजे के पास की बताई जा रही है। कार सवार परिवार नागपुर से उड़ीसा की ओर जा रहा था। अचानक साइकिल वाले के सामने आने से यह हादसा हो गया।
एक और जहां केरल में हथनी की हत्या की घटना इंसानियत को शर्मसार करती है, तो वहीं दूसरी ओर कोरिया के बैकुंठपुर में रहने वाले अनुराग दुबे बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करके एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। अनुराग हर तरह से पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। भूखे प्यासे पशु पक्षी हों या फिर घायल हों, पूरे तन मन से उनकी सेवा की जाती है। आवारा मवेशियों को ये अपनी गौशाला में रखकर उनकी सेवा करते हैं। वहीं मवेशियों को भोजन के लिए उनके जरिए रोटी बैंक नाम का वाहन भी चलाया जा रहा है। प्यासे जो पक्षी घूमते हैं, कोई कटोरा रख देता, कोई कुछ रख देता, इसमें क्या है आपको पानी और खाना दोनों एक साथ रखाएगा। इस पहल से इसके हम लोग के पास बहुत लोगों का भी फोन आया कि हमको चाहिए, तैयारी कर रहे हैं, 1-2 दिन में बन जाएगा तो इसको बांटेंगे। अभी हमारे द्वारा 50 पीस से बनवाया जा रहा है। कोंडागांव जिले के कोकपाट गांव के लोग आज भी झिरिया का पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो इसी झिरिया के पानी के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके साथ ही जानवर भी इसी का पानी पीते हैं। कोंडागांव आदिवासी इलाका है। सरकार ने इसके विकास के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण भी बना रखा है, लेकिन नतीजा सभी के सामने है। शासन प्रशासन के विकास के दावे फेल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गंदा पानी पीने से गाँव वालों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पीला बचपन ले हम इतना पानी पीऊँ से इतना पानी आए हम आई दादी हम बड़ा बोड़ू इतना पीवला हम 17 इतना पीवला इतना गाया इतना बैला कुकुरा माकड़ा इतना दख सोत का ये ते जाते बोल जमा लो पानी के दूसरा पानी नहीं खड़े ना पंचायत कोकपाड़ पारा बोरे जल्दी है वो बोर नहीं हो तो काय में हम जीवन करूँ दे गंदा पानी हो इसे काय आज बोरिंग का जल्दी कान फटाला नहीं ये रहेगा ये देखा सन इधर गंदा पानी के खास का गाय बैला उतार नहीं खाए नहीं कुकुर माकड़ जमा का पीला जिला उतार गंदा पानी नहान दे को ऐसे बीमार जो के खाए हो इसे कान के खाए तो ऑर्डर दे उन तकला नहीं है। वहीं आज छत्तीसगढ़ में कुल 90 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरबा में 40, बलौदाबाजार में 15, बिलासपुर में 14, रायगढ़ में 13, रायपुर में 3, राजनांदगांव में 2, दुर्ग, कोरिया, बलरामपुर में 1-1 मरीज मिला है। आज 25 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 630 है। पखानजूर से खबर, जहां पर 2 आईडी बम समेत नक्सली सामग्री बरामद हुई है। 3-3 किलो के 2 बम बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने जंगल में छिपाकर ये बम रखे थे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्चिंग के दौरान जवानों को सफलता मिली है। सिकसूर थाना क्षेत्र के बदरंगी गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। पखानजूर में 2 आईडी बम समेत नक्सली सामग्री बरामद हुई। 3-3 किलो के 2 बम बरामद हुए हैं। नक्सलियों ने जंगल में छिपाकर ये बम रखे थे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सर्चिंग के दौरान जवानों को एक सफलता मिली। आजादी मिले 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन देश के कई हिस्से आज भी विकास की रोशनी से महरूम हैं। ऐसा ही है बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड का लडुआ सरपानी गांव। यहाँ के लोगों की आंखें विकास की राह देखते देखते पथरा गई हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। ये है बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड का लडुआ सारापानी गांव, जहां विकास दम तोड़ता दिखाई देता है। इस गांव के रहवासियों को आज तक बिजली और पानी का इंतजार है। अंधेरे में रहकर यहाँ के ग्रामीण डोढ़ी का गंदा पानी पीकर जिंदगी गुजार रहे हैं। गंदा पानी पीकर गांव वाले बीमार तो हो ही रहे हैं, बिजली न होने से मासूमों का भविष्य भी अंधकार में हो रहा है। स्मार्ट गांव की बात करने वाले जिम्मेदारों की इस गांव पर अभी तक नजर ही नहीं पड़ी है। परेशानी यहाँ खत्म नहीं होती। सरकारी योजनाओं का उजाला भी इस गांव की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता। गर्मी में गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों की गुहार जिम्मेदारों के कान तक नहीं पहुंचती। अगर कभी पहुंची तो मिलता है सिर्फ आश्वासन। बड़े परेशानी, एगो तो ढोढ़ी पानी एकदम गंदा, वहाँ कीड़ी कोकोरा हर चीज वहाँ सारे के एकदम कीड़ा पड़ीन है। वही के भर भर के कहते कि हम यहाँ घटिया पहाड़ चढ़ाते। बिजली का समस्या है, एगो पानी का समस्या है। इसने ढोढ़ी कर पानी पी के गुजारा करत थी।
लाइट भी से नहीं नीचे इसने अंधेरा में रह के जीवन बिता थी। इनके पास लाइट ना पानी नहीं आया है। अभी लाइट में भी बहुत परेशानी झेल रहे हैं बच्चे लोग का पढ़ाई, और कभी कभी तो यहाँ गांव में हाथी उथी भी पहुँच जाता है तो लाइट भी नहीं रहता है, अंधेरे में रह के लोग सामना करते हैं, कई घर टूट जाता है, क्या हो जाता है। लडुआ पंचायत का सरपानी गांव पारा हुए और हमार जगह ये पानी पिए के बहुत एगो समस्या है। कैसे कि ये जगह थोड़ा गंदा पानी है, तो कहला हमें रोज जंगल झाड़ से जो कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डोई के चढ़ाती है के पीथन। पानी की समस्या का सवाल जब जनपद पंचायत सीओ से पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब मिला, जल्द हो जाएगा। तो क्षेत्र के कांग्रेस विधायक भी टालने वाला जवाब देकर जिम्मेदारी से मुक्त होते दिखे। जैसे ही अगला नरेगा का सीजन शुरुआत होगा, हम ऐसे जगहों पर, लडुआ है, कोटली है, जगीमा पटना है, ऐसे जगहों पर हम सामुदायिक कूप देंगे ताकि वहाँ पेयजल की समस्या भी दूर हो। वहाँ एक बड़े आकार का कुआं बन जाएगा, उससे पेयजल के साथ साथ सिंचाई का भी थोड़ा मोड़ा साग सब्जी लगाने के लिए उन लोग कर सकें। आज तक बिजली पहुंचा नहीं हुआ। बिजली के लिए भी मैं अधिकारी से बात किया था, उसमें थोड़ा सा समय तो निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि उसके लिए एस्टीमेट बनेगा, स्वीकृत होगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उसको भी हम निश्चित रूप से कराएंगे। आधुनिक भारत, स्मार्ट सिटी और डिजिटल गांव के सरकारी दावों को बलरामपुर जिले का ये छोटा सा गांव सालों से आईना दिखा रहा है। इस गांव में उम्मीद की रोशनी और आशाओं का पानी तभी पहुंच पाएगा जब जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की जगह उसे ईमानदारी से पूरा करेंगे। दीपक कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, बलरामपुर।